हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहरी प्रकाशन गणित। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7b शेष बचे सवाल यानी कि प्रश्न नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, पढ़ते हैं प्रश्न को। क्या है? वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु हो ए 1, -5 और बी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करेंगे। प्यारे साथियों, थोड़ा सा समझिए प्रश्न क्या कहता है, चित्र के माध्यम से मैं समझाऊंगा। एक हमारे पास चतुर्थांश है, चतुर्थांश हमने बना लिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है यक्स, यहाँ पे यक्स डैश, यहाँ पे प्यारे साथियों होता है वाई, और यहाँ पे क्या होता है वाई डैश। देखिए, यह दोनों रेखाखंड एक दूसरे को यहाँ पे काटे हैं तो इसको को बोलते हैं मूल बिंदु। तो अब देखिए यहाँ पे क्या ए है 1, -5 यानी भुज जो है प्लस में है, कोटि है माइनस में, यानी कि प्लस और माइनस। तो चौथे चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है, तो यानी ए है। प्यारे साथियों, ए यहाँ पे है, ए है यहाँ पे। इसका निर्देशांक क्या है 1, -5। उसके बाद में बी का दिया निर्देशांक -4, 5 यानी भुज किस में माइनस में, अकोट किस में प्लस में। तो द्वितीय चतुर्थांश का द्वितीय में आएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा प्यारे साथियों हमारा बी हो जाएगा, यानी कहने का तात्पर्य -4, 5। अब इसको मिला दीजिए, इसको क्या करेंगे प्यारे साथियों मिला देंगे यहाँ से। जब मिलाएंगे तो देखिए क्या होता है, यक्स अक्ष पे यह काटा कि नहीं काटा, यहाँ पे यक्स अक्ष पे काटा। यही बता रहा है कि ए बी रेखाखंड यक्स अक्ष पर काट रहा है, तो किस अनुपात में यह काटेगा पहले पता करना है। तो मान लेंगे हमारे पास ए बी रेखाखंड है, उसको यक्स अक्ष यानी कि पी बिंदु पे जब काटा है तो इसका निर्देशांक क्या होगा प्यारे साथियों x,0 होगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की यानी मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी है, भुज कितनी है यक्स। लेकिन बताइए कोट से कोई मतलब है बिल्कुल नहीं, शून्य के समान है। यक्स अक्ष पे कहता है प्रतिच्छेद करता है या काटता है, तो इसका निर्देशांक होता है x,0। अगर यही कहता है y अक्ष पे देखिए y अक्ष पर है कि नहीं है, यानी कि ए बी रेखा y अक्ष पे भी प्रतिच्छेद कर रहा है, तब उसका निर्देशांक क्या होता था, तो उसका निर्देशांक होता है प्यारे साथियों 0, समझ में आ गया बात। अब चलिए, यानी कि वही पता करना है, यानी कि देखिए ए पी संबंध बी पी, यानी कि यहाँ पे पी बी कहिए चाहे बी पी कहिए, ये हमको क्या करना है ज्ञान, कितने अनुपात कितने संबंध कितने के अनुपात में विभक्त करते हैं इनको ज्ञात करना है और इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। प्रश्न काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो आइए हम इसको अब सॉल्व कर देते हैं। तो लिखेंगे प्यारे साथी सॉल्यूशन में, माना गौर कीजिएगा थोड़ा सा, हम लिख देंगे कि माना ए बी रेखाखंड यक्स अक्ष को यम1 संबंधी यम2 के अनुपात में विभाजित करता है, चलिए, चूंकि क्या है यहाँ पे देख रहे हैं जो पी बिंदु है, यानी कि ए बी रेखाखंड को यक्स अक्ष पे जब विभाजित करेगा, यहाँ पे यक्स अक्ष पर यम1 और यम2 के अनुपात में काटा है, तो इस पी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो वही लिखेंगे क्या यक्स अक्ष के निर्देशांक यक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, होता है x, 0 प्रकार का होता है।
प्रकार का होता है। इतना लिख दिया हमने। चलिए पूरा सवाल अब सॉल्व हो गया। इतना आपको समझना है। या देखिए प्रेजेंट आप माइंड लगाइए, सवाल को बना सकते हैं। अब आइए हम क्या काम करेंगे, चूंकि विभाजन सूत्र से लिखेंगे, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र तो ये अंतः विभाजन है, आपको दिखाई दे रहा। विभाजन सूत्र तो क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है कि यानी P यहाँ पे लिखेंगे P x कामा 0, यहाँ है x कामा 0। फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या जाएगा m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 हो गया। चलिए यहाँ पे जो निर्देशांक पर जाती हूँ x वाले की तुलना इससे कराएंगे, एक बार 0 की तुलना इससे करा देंगे। तो पहले 0 की तुलना कराएंगे निर्देशांकों की तुलना कराने पर, तो क्या लिखेंगे प्यार साथियों, थोड़ा गौर कीजिएगा। यहाँ से निर्देशांक की तुलना कराएंगे तो हो जाएगा यदि कितना, यानी लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसका हम इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बराबर 0 प्राप्त हो गया। तो चलिए m1 गुणे y2 का मान यहाँ से देखिएगा, y2 का मान कौन होगा, तो x1 y1 x2 y2 5 हो जाएगा। तो गुणे 5 प्लस तो प्लस लगाएंगे, m2 का मान ज्ञात करना है। अब चलिए y1 का मान कितना है, देखिए m1 x1 y1, तो y1 का मान कितना है माइनस में 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 5 m1 माइनस 5 m2 बराबर कितना 0। तो यानी कि 5 m1 बराबर 5 m2। तो अब इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे प्यारे साथियों, तो क्या हो जाएगा m1 अपान m2 बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5/5। तो 5 करने 5 5 करने 5, तो m1 अपान m2 बराबर हो जाएगा 1/1, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर 1 संबंधी 1। ये क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, राइट आंसर। एक आंसर हमारा यहाँ पे 1 आ गया। लेकिन प्यारे साथियों अभी x अक्ष का मान भी निकालना है, क्योंकि x अक्ष का मान जब तक निकालेंगे नहीं तब तक हमारा फुल्ली क्या कहा, उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तब प्यारे साथियों लिखेंगे यदि क्या कि x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या है यहाँ पे दिया है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 होगा। क्योंकि देखिए x वाला पद इसके बराबर है, 0 वाला मान इसके बराबर है। तो 0 वाला मान जब इसके बराबर लेंगे तो m1 और m2 का मान आ जाएगा। जब m1 और m2 का मान आप ज्ञात कर लेते हैं तो x का भी मान ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, m1 का मान 1 गुणे x2 का मान, क्योंकि यहाँ पे देखिए x2 का मान -4 अब प्लस m2 का मान 1 गुणे x1 का मान कितना दिया 1 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 धन 1, यानी x बराबर -4 2 करने प्लस 2 अब बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सॉरी 1 करने 1 होगा, यहाँ पे गलत कर दिया हमने, 1 करने 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो -3/2। तो प्यारे साथियों x का भी मान -3/2 आ गया। लिखेंगे अतः किसका, इस बिंदु के निर्देशांक, अतः बिंदु P का निर्देशांक, P न माने हैं, P का निर्देशांक, या इसको लिख सकते हैं x अक्ष पर जो काटा उसका निर्देशांक, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। लेकिन अतः बिंदु P का निर्देशांक कितना -3/2, 0 है। यह रहा राइट आंसर प्यारे साथियों। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो प्यारे साथियों मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा जिसमें x अक्ष पर
एक बार x अक्ष पे एक बार y अक्ष से, दोनों अक्षों से एक हम शॉर्ट फार्मूला मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा कि इस प्रकार से सवाल आते हैं तो आप किस प्रकार से समझ में आएगा, किस प्रकार से पैटर्न को पकड़ के सवाल को लगाएंगे। लेकिन कब, हमारा एक आप लोगों से आग्रह है कि अगर इस वीडियो को 1000 लाइक मिल जाए और व्यू अच्छा खासा आ जाता है तब तो वह करके मैं दूंगा। और वादा करता हूँ प्यारे साथियों, और उस वीडियो देखने के बाद आपको निर्देशांक ज्यामिति से अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कहता है x अक्ष पर x अक्ष से विभाजित करता हो चाहे y अक्ष से विभाजित होता है, उसके लिए एक बेहतरीन टेक्निक के साथ मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। या यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएगा तो प्यारे साथियों 4 नंबर में आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न है, आप समझ सकते हैं, 60 स्क्रीन ले सकते हैं, लगा सकते हैं। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर। अब हम बातचीत करेंगे प्रश्न नंबर 12 पर और इसको सॉल्व करेंगे। तो गौर से देखिए इस प्रश्न को, पहले पढ़ते हैं। त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः, देखिए प्रश्न को इतना पढ़ा ना तो हमको ज्ञान हो गया कि यार त्रिभुज की बात कर रहा है। तो चलिए फटाफट पहले त्रिभुज को हम बना लेते हैं। इतना पढ़िए, थोड़ा सा पढ़ेंगे और पहले त्रिभुज को बना लेंगे। देखिए त्रिभुज ABC, तो A B और C, क्या पुनः पढ़ेंगे। त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः -1, -3, -3, -2 एवं 5, -1 है। तो कहा है शीर्ष A व B से खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। शीर्ष A और B से खींची गई माध्यिका की हमको लंबाई बताना है। तो प्यारे साथियों थोड़ा कायदे से समझ लीजिए। A बोले तो इसका निर्देशांक कितना दिया है, -1, 3 लिख देंगे। B का इसका है -3, -2 और प्यारे साथियों C का 5, -1 है। अब माध्यिका की बात कही गई है, यानी कि A व B से माध्यिका खींचेंगे हम, तो माध्यिका का मतलब क्या होता है पहले उसको समझ लीजिए। तो प्यारे साथियों यानी किसी शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से, किसी शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। समझिए, थोड़ा सा समझिए। यानी ए बिंदु से कहा ना शीर्ष ए से, तो शीर्ष ए के सामने भुजा क्या है, बी और सी। तो बीसी का जो मध्य बिंदु है, सपोर्ट कर लीजिए, यहाँ पे बीसी का मध्य बिंदु है पी, या क्या है पी। और जब इसके मध्य बिंदु को यानी ए से मिलाएंगे हम यहाँ से, तो यही हो गई क्या, माध्यिका हुई। और वही काम बी से भी करेंगे, यानी कि ए सी का मध्य बिंदु मान लीजिए कि यहाँ पे है क्या, क्यों है। अब प्यारे साथियों AC के मध्य बिंदु से आज जब B से मिलाएंगे तो यही क्या हो जाएगी, माध्यिका हो गई। तो एक BC माध्यिका खींच दिए, एक A से हम माध्यिका खींच दिए। अब यही पूछा है कि AP और BQ की दूरी की लंबाई, तो इसमें लंबाई का फार्मूला लगा देंगे। लेकिन कब लगेगा, जब तक आपको A का निर्देशांक नहीं पता, जब तक आपको Q का निर्देशांक नहीं पता प्यारे साथियों। तो क्या बताइए, क्या हम लगा सकते हैं? तो आप कहिएगा बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बार पता है, माध्यिका करने से तो एक बार पता है, क्या पता है प्यारे साथियों कि AC का मध्य बिंदु Q है और BC का मध्य बिंदु P है। तब आराम से हम आराम से हम P का निर्देशांक और Q का निशान निकाल लेंगे। और जब P का निर्देशांक और Q का निशान निकल गया तो बीच की लंबाई तो भी निकाल लेंगे। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। समझ में आया? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे क्या प्यारे साथियों, लिखेंगे क्या कि BC के मध्य बिंदु P का निर्देशांक, मध्य बिंदु P के निर्देशांक कैसे निकालते हैं? मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलता है? तो क्या होगा प्यारे साथियों, होता है क्या, x1 + x2/2 y1 + y2/2 हो जाता है। एक ही में लिख दिया हमने फार्मूला, या P बिंदु का निर्देशांक हो गया। चलिए तो क्या होगा, यहाँ पे x1 का कौन है, तो -3 x1, तो लिखेंगे -3, उसके बाद +5/2 -2 +-1 अब बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। गौर से देखिएगा। अब क्या हो जाएगा, -3 + 5, यानी कि -3 + 5 कहिए या 5 - 3 कह दीजिए, यानी 5 में 2/2
-3/2 यानी कि 2 करने 2 कट जाएगा, 1 कामा -3/2 होगा। प्यारे साथियों, हम यहाँ पे निकाल लिया पी बिंदु का निशांक 1 कामा -3/2। पी का निशांक हमको मिल गया 1 कामा -3/2। अब गौर से देखिए, अब एपी माध्यिका की लंबाई निकाल लेंगे। देखिए, खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो पहले एपी माध्यिका की लंबाई निकालेंगे। तो लंबाई का फार्मूला यानी कि दूरी फार्मूला, आपको पता है दूरी फार्मूला। तो प्यारे साथियों, इससे पहले हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे x1 कामा y1 है, इसमें क्या होता है x2 कामा y2 होता है। थोड़ा सवाल को लगाने में अधिक सुविधाजनक होगा, तो इसलिए हम लिखेंगे क्या कि एपी माध्यिका की लंबाई, एपी माध्यिका की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा। गौर कीजिएगा, करड़ी में फार्मूला लिखेंगे क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ से हम लिखते हैं, थोड़ा जगह कम होने के नाते से, है ना, लेकिन आपको बराबर के नीचे ही बराबर को लिखना होता है। तो चलिए यहाँ पे करड़ी लगाइए, x1 का मान -1 तो लिखेंगे -1। अब x2 का मान 1 है, तो सूत्र में माइनस होता है ना, 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y1 यानी 3 हो गया। अब माइनस है, लेकिन y2 जो है प्यारे साथियों -3/2 यानी 3/2 ऑलरेडी माइनस में है, और सूत्र में भी माइनस, तो माइनस यहाँ पे प्लस लिख देंगे, यानी कि 3/2 का स्क्वायर। अब गौर से देखिएगा क्या करेंगे, अब यहाँ पे करड़ी लगाएंगे, क्या आ जाएगा -1 तो -2 का स्क्वायर प्लस -1 और -1 तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 3 9, 9/2 का होल वर्ग हो गया। अब गौर से देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 और 9/2 का स्क्वायर 9 81 और 2 दूनी कितना आ जाएगा 2 का वर्ग 4। अब गौर से देखिएगा यहाँ पे सॉल्व इसको जब कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 4 चौको 16 और प्लस 9 81 और बटे 4 हो जाएगा। 16 में 81 को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे जोड़िएगा तो हो जाएगा हमारा कितना 6 1 7 7 8 1 9 97/4। दोनों करड़ी में है, अंश से हर दोनों करड़ी में, या इसको लिख सकते हैं प्यारे साथियों, करड़ी में 97 बटे कितना 2 मात्रक, ये क्या हो गया आंसर। ये किसकी लंबाई प्यारे साथियों, यानी एपी के बीच की दूरी या लंबाई कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 1 7 8 1 9 कड़ी में 97/2 हो गया। अब इसी प्रकार से प्यारे साथियों, जिस प्रकार से एपी पर काम किए हैं उसी प्रकार बी क्यू पर काम कर देंगे, उसका आ जाएगा। तो आइए अब उसका देखते हैं प्यारे साथियों कि अब यानी कि एसी भुजा की लिखेंगे, एसी भुजा एसी के मध्य बिंदु क्यू का निर्देशांक, फार्मूला तो आपको ऑलरेडी पता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। तो कर लेंगे यहाँ पे -1 + 5 बटे कितना 2 कामा 3 प्लस -1 अपान कितना 2 हो जाएगा। तो अब इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4/2 कामा 2/2 यानी कि 2 दूनी 4 2 करने 2 यानी कि हो जाएगा प्यारे साथियों 2 कामा 1, यानी इसका निशान हो जाएगा प्यारे साथियों 2 कामा 1 हो गया। तो अब इसके संदर्भ में ले लेंगे, लिखेंगे माध्यिका बी क्यू की लंबाई, माध्यिका बी क्यू की लंबाई क्या हो जाएगा, फार्मूला लगा देंगे हम। फार्मूला क्या होता है x1 - x2, x1 देखिए यहाँ पे x1, यहाँ पे y1, यहाँ पे x2, यहाँ पे y2। x1 इसमें क्या है -3, उसके बाद क्या है -2 का स्क्वायर प्लस y1 -2 और -1 का स्क्वायर
तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा यहाँ सॉल्व करते जगह कम होने के नाते से। तो क्या आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर। अब प्यारे साथी इसको हल करेंगे तो -5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। अब 25 ना प्यारे साथी कितना हो जाएगा, तो 25 5 30 4 34 यानी कि हो जाएगा 9 5 14 यानी कि 34 मात्रा। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से हम इस सवाल को बना लिए। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न आपको समझ में आया है। तो प्यारे साथियों चलिए हम इसी कड़ी में अगले प्रश्न को लेते हैं, प्रश्न नंबर। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 13 ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 13 क्या दिया है, बिंदुओं A -2, और B 2, 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए प्रश्न को पढ़ लिए, अब हम क्या करते हैं, चित्र को बनाते हैं। सपोज दैट कर लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक A है और यहाँ पे क्या प्यारे साथियों B बिंदु है, यानी A और B बिंदु से जोड़ने पर एक रेखाखंड AB प्राप्त हुआ है। और चूंकि A का निर्देशांक हमको पता है -2, और B का निर्देशांक प्यारे साथियों पता है कितना दिया है 2, 8 दिया है। अब इसको 4 बराबर भागों में बांट दीजिए, यानी AB एक रेखाखंड है, इसको 4 बराबर भागों में तोड़ दीजिए। तोड़ने का मतलब विभाजित कर दीजिए। आइए करते हैं। यहाँ पे यहाँ से काटा हमने 1 2 और यहाँ पे 3। देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग हो गया, यानी इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम क्या कर दीजिए R दे दीजिए। ध्यान दीजिएगा 4 बराबर भाग, यानी AP बराबर PQ बराबर QR बराबर है RB के, यानी ये चारों भाग आपस में बराबर है प्यारे साथियों। तत्पश्चात अब हमको PQR का निर्देशांक निकालना है। तो अगर बराबर है तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 1 है, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 1 है, और इसके यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 1 है, और इसके यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है प्यारे साथियों 1 है। 4 बराबर भागों में, यानी बराबर भाग है, या तो 1 1 मान सकते हैं, 2 2 मान सकते हैं, 3 3 मान सकते हैं, 4 4, आपकी मर्जी। लेकिन प्यारे साथियों पर्टिकुलर 1 मानिए, सवाल को बनाने में बड़ा अच्छा होगा। देख लीजिए, यानी 1 1 इनके बीच की दूरी को मान लेते हैं, कोई दिक्कत कोई डाउट बिल्कुल नहीं। अब आइए अब इस सवाल को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं भाषा, तत्पश्चात सवाल को बनाते हैं। निश्चय तो प्रश्न का समझ में आ ही गया। तो प्यारे साथियों लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिख देंगे, माना बिंदु कौन कौन बिंदु, माना बिंदु P, Q और R रेखाखंड AB को AB पर लिखेंगे। रेखाखंड AB पर इस प्रकार है, इस प्रकार है कि क्या है, AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB है। अब बराबर कितना मान देंगे, 1 जब प्यारे साथियों मान देंगे तब पहले क्या लेंगे, मान लेंगे AB को बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करता है इसको लगाइए। तो AB यानी 1 यहाँ से 1 1 1 यानी 3, यानी 1 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करेंगे, समझिए। यानी AB रेखाखंड को बिंदु P 1 संबंधित 3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो लिख लेंगे प्यारे साथियों, अतः क्या है कि P AB को 1 संबंधित 3 के अनुपात में, 1 संबंधित 3 के अनुपात में, 1 संबंधित 3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। समझिए, समझ में आया, बिल्कुल आया। तो अंतः विभाजित करता है प्यारे साथियों, अंतः विभाजित करता है, इसलिए बिंदु P का निर्देशांक, इसलिए लिखेंगे, इसलिए बिंदु P का निर्देशांक, इसलिए बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे। चलिए निर्देशांक को निकालते हैं।
क्या हो जाएगा बिंदु P का निर्देशांक बराबर यहाँ पे एक संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है बिंदु P AB रेखाखंड को, वो भी अंतः। तो अंत विभाजन का फार्मूला अंतः विभाजित जब करता क्या होता है, हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 क्या हो जाएगा x1 अपान क्या m1 प्लस m2। अब देखिए कामा लगाइएगा, क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। मान को रखिए यहाँ पे m1 का मान एक संबंधित 3 बोले तो एक m1 है और 3 क्या है m2 है। तो क्या लिखेंगे एक गुणे यहाँ पे क्या होगा पहले साथियों, यहाँ पे देखिएगा गौर से, यहाँ पे x1 y1 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 और y2 होगा। तो ध्यान दीजिएगा एक गुणे x2 का मान कितना है 2 धन m2 का मान 3 गुणे और x1 का मान माइनस में 2 अपान 1 धन 3 हो गया कामा m1 का मान 1 गुणे y2 का मान 8 प्लस m2 का मान क्या चाहती हूँ 3 गुणे क्या हो जाएगा y1 का मान 2 लिखेंगे, हाँ 2 हो गया। अब बटे m1 यानी 1 धन कितना 3 हो गया, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे। अब सॉल्व कर लीजिए तो 2 कन्ने 2 धन देखिए 2 कन्ने 2 आप प्लस माइनस यहाँ पे माइनस लगा देंगे, 3 दूनी 6 और 3 1 4 कामा 8 कन्ने 8 प्लस 3 दूनी 6 3 1 कितना 4 हो गया। अब देखिए 2 में से 6 को घटाइए, नहीं घटेगा तो 6 में से 2 को हम घटा देंगे ना, यानी कि -4/4 कामा 8 6 14/4 हो गया। तो देखिए 4 कट गया, 2 7 14 2 दूनी 4 यानी कि हो जाएगा इसका -1 कामा 7/2 राइट आंसर, यानी बिंदु P का निर्देशांक हो गया। या बिंदु P का निर्देशांक हुआ प्यारे साथियों। अब P बिंदु का निर्देशांक हो गया तो हम इसी प्रकार से प्यारे साथियों लिखेंगे, इसी प्रकार क्या हो गया, इसी प्रकार यानी कि यहाँ पे R बिंदु R AB को कितना AB को बिंदु R का पहले निकालेंगे, किसका निकालेंगे R का। तो A से R की दूरी कितना 3 हुआ, तो 3 संबंधी 1 के अनुपात में 3 संबंधी 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित कर रहा है। तब बिंदु P का क्यों यानी कि R का निर्देशांक, तब बिंदु R का क्यों 3 संबंधी 1 कैसे आया, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी P से A से R के बीच की दूरी 1 1 1 यानी 3 संबंधी 1 के अनुपात में किया कि नहीं किया, अंतः विभाजित किया, अंतः विभाजित करता। इसलिए बिंदु R का निर्देशांक, बिंदु R का निर्देशांक, तो निर्देशांक का फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला हमको पता ही है। तो चलिए निर्देशांक, लेकिन केवल बदलेगा m1 का मान अब 3 m2 का मान अब 1 आएगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, m1 यानी कि 3 गुणे क्या हो जाएगा x2 यानी कि 2 प्लस 1 गुणे यानी कि m1 गुणे x1 का मान माइनस में 2 बटे क्या हो जाएगा 3 धन 1 हो गया। कामा लगाइए m1 का मान 3 गुणे क्या m1 y2 बोले तो प्यारे साथियों 8 प्लस m2 बोले तो 1 y1 बोले तो 2 बटे क्या हो जाएगा 3 धन 1 हो गया। अब इसको थोड़ा यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं जगह कम होने के नाते। 3 दूनी 6 माइनस 2 करने 2 बटे कितना 3 1 4 कामा 3 8 त्रिकी 24 8 त्रिकी 24 प्लस 2 करने 2 बटे 3 1 4 हो गया। अब देखिए 4 बटे 4 6 में से 2 गया 4 बटे 4 कामा 24 2 कितना हो जाएगा 26 बटे 4। अब गौर से देखिए 4 कट गया 13 दूनी 26 2 दूनी 4 यानी कि हो जाएगा कि 1 कामा 13 बटे 2 इसका दूसरा का आंसर आ गया। यानी
कि ए बी रेखाखंड को यानी बिंदु आर तीन संबंधी एक के अनुपात में अंतर्विभाजित करता है तथा बिंदु आर का निर्देशांक 1, -13/2 होगा। अब देखिए, अब हम निकालेंगे क्यू का निर्देशांक। तो देखिए प्यारे साथियों, ठीक है, ए बी भुजा का यानी कि ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु क्यों हो रहा, नहीं हो रहा है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से निकालेंगे। लिखेंगे चूंकि क्या ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है, ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है, क्यों है। चूंकि क्या, इसलिए बिंदु आर यानी कि बिंदु क्यू का निर्देशांक ठीक है, मध्य बिंदु हो, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, मध्य बिंदु का निर्देशांक फार्मूला होता है x1 + x2 अपान 2 y1 + y2 अपान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो गौर से देखिए, यहाँ से हम लगा देते हैं चीज़ों को, यहाँ से बता दिए जो कम होने के नाते से। तो x1 - 2 प्लस x1 + x2 + 2 अब बटे 2 y1 यानी कि 2 प्लस y1 यानी कि 2 प्लस कितना y2 यानी 8 बटे कितना जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे -2 + 2 यानी कि 0/2 8 2 10/2। अब देखिए, इसमें भाग दीजिएगा तो कितना प्राप्त होगा, 0 और 2 बचे कितना 10 हो जाएगा, यानी कि 0,5 यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब तो कह सकते हैं प्यारे साथियों, ए बी रेखाखंड को 3 बराबर भागों में यानी कि ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु पी क्यू आर का निर्देशांक क्रमशः पी का निर्देशांक आया है -1,7/2 तथा क्यू का निर्देशांक 0,5 तथा आर का निर्देशांक 1, -13/2 होगा। तो यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 13 का सॉल्यूशन। तो आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब आइए हम लेते हैं अगले प्रश्न को, यानी प्रश्न नंबर 14 को।